प्रश्न को समझने और सटीक उत्तर देने में योग्यता बढ़ाइए। पुस्तक की दृष्टि से योग्य व्यक्ति भी प्रश्न को समझने या उत्तर देने की शैली में त्रुटि कर जाए तो असफल हो जाता है, और कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी प्रश्न को समझने में उत्तर देने में माहिर है तो वो निकल जाता है। तो मैंने रहस्य बताया। दूसरी बात यह है कि प्रायः व्यक्ति परीक्षा के दिनों में ज़्यादा पढ़ते हैं। अब मेरी समस्या यह थी कि मैं 12 महीने इतना पढ़ता था कि परीक्षा के दिनों में 2 मिनट ज़्यादा निकालूं समय नहीं मिलता था। एक रस पढ़ाई चलती थी। अभी भी मैं 6-7 घंटा तो रोज़ ही कंप्यूटर पर होता हूँ 24 घंटे में। ट्रेन में कोलाहल न हो तो वहाँ भी कंप्यूटर पर होता हूँ, लिखता हूँ ग्रंथ। तो पहली बात यह है कि सुनिए, जो चैप्टर हो, अध्याय हो, विषय हो, उसके सारांश को समझने का प्रयास कीजिए। किस सिद्धांत, थ्योरी की या व्याख्या है, उसको याद करने की अपेक्षा उस सिद्धांत को समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन जो है वो किस प्रकार का उत्तर चाहता है, कितने शब्दों में, किस शैली में। एक चीज़ है आजकल पीएचडी आदि वालों के लिए बहुत उपयोगी है, विषयगत नवीनता। आजकल मौलिकता का अर्थ होता है विषयगत नवीनता और शैलीगत नवीनता, अपूर्वता जिसको कहते हैं। दो योग्यता हो, विषयगत नवीनता। अगर विषयगत नवीनता नहीं है तो शैलीगत नवीनता। प्रश्न के रहस्य को जानिए और प्रश्न के सांचे ढांचे में समय की सीमा में उत्तर देने को ढालिए। चेक करने वाला जो है, कॉपी जो चेक करेगा, उसके मस्तिष्क पर आपकी शैली प्रभाव डालने में समर्थ हो, उस शैली पर अनुसंधान कीजिए तो आपकी विद्या का उपयोग हो पाएगा। विद्या बहुत है, प्रश्न को समझने या उत्तर देने की शैली में त्रुटि है तो नंबर कम आएगा। ये रहस्य है।